भाग रहे हैं डर कर भगवान, पीछे मैया डंडा लेकर भाग रही है। बहुत देर तक भगवान दौड़ते रहे और रोते भी रहे कि पकड़ा गए तो आज खैर नहीं है हमारी। मोटे मोटे आंसू गिरने लगे भगवान। अब मैया एक स्थान पर बैठ गई, बोले कन्हैया आप दौड़ाया नहीं जाता भैया, तू मेरे पास में आजा, मैं तेरी आरती करूंगी। भगवान ने कहा हाँ भैया मुझे पता है कौन सी आरती करोगी आप मेरी, ये डंडा है ना आपके हाथ में यही करेगा हमारी आरती, और आप थोड़ी क्या करेंगे, ये डंडा करेगा हमारी आरती। बोले नहीं नहीं, डंडा तो मैंने इसलिए ले रखा है कन्हैया, तो जानता है अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूं तो सहारा लेने, इतना भाग रही थी मुझे पकड़ने के लिए और अब इतनी जल्दी बूढ़ी भी हो गई। ये डंडा जब तक आपके हाथ में रहेगा मैया तब तक तो मैं नहीं आने वाला। अच्छा तुझे डंडे से डर लग रहा है? बोले हाँ। चल ठीक है मैं इसको फेंक देती हूँ। मैया ने दूर पटक दी। जैसे ही भगवान पास में आए झट से मैया ने हाथ पकड़ लिया और डंडा उठा लिया। अच्छा डंडा जब तक हाथ में रहा भगवान पास में नहीं आए। डंडा कैसा होता है? कठोर होता है ना, कड़क होता है। वो अहंकार ही वो डंडा है। जब तक हम में अहंकार रहेगा तब तक चाहे कितना भी प्रयास करें भगवान पकड़ में आने वाले नहीं है। और जहां अहंकार का त्याग हुआ नहीं कि दौड़े दौड़े भगवान हमारे पास में आ जाएंगे। अहंकार जब तक लेस मात्र भी रहेगा तब तक भगवान हमें स्वीकार नहीं करेंगे। और डंडा भी, डंडे को जब मैया ने फेंका भगवान तुरंत आ गए, आगे चलेंगे। पकड़ लिया मैया ने, अंदर आंगन में लेकर आई। बोले डंडे से तो नहीं पीटूंगी क्योंकि बहुत छोटा है, लेकिन अगर इसको दंड नहीं मिला तो ये उद्दंड हो जाएगा, बार बार अपराध करेगा, गलतियां करेगा, परेशान करेगा, इसलिए कोई ना कुछ दंड तो इसको मिलना चाहिए। तो मैया ने क्या किया, ऊखल से भगवान को बांधने लगे। अब ऊखल से बांध तो रही है मैया, पर जितनी बार बांधने का प्रयास करें, चाहे कितनी रस्सियां जोड़ दे, वो 2 उंगल वो रस्सी छोटी पड़े भगवान। वो 2 उंगल की दूरी क्या है? एक उंगल तो है भक्त का परिश्रम और दूसरी है भगवत कृपा। जब तक भक्त परिश्रम ना करे तब तक भगवत कृपा उधर से नहीं होती। बोलिए जय श्री कृष्ण। भगवान कृपा तभी करते हैं जब हमारा परिश्रम देख लेते हैं। जब तक सुग्रीव ने मार नहीं खाई तब तक राम जी ने बाण नहीं चलाया। उसको खूब पिट लिया, सुग्रीव हाथ पैर टूट रहे हैं बेचारे के, तब जाकर राम जी ने उसको बाण मारा। सुग्रीव ने यही तो कहा था कि जब मारने का वचन आपने लिया है, आपने कहा है कि सुन सुग्रीव मार यहूं बाली है कहीं बाण, तो फिर मुझे पिटने के लिए क्यों भेज रहा हो? तुम जाओ और मार आओ बाली को। नहीं नहीं, भगवान ने कहा जब तक तो पिटेगा नहीं, परिश्रम नहीं करेगा, तब तक मेरी कृपा नहीं मिलेगी। तो एक तो भगवत कृपा, भक्त का परिश्रम, और दूसरी भगवत कृपा। यही वो 2 अंगुल की दूरी है जो भगवान को हमसे दूर करती है, हमें विक्षेप करती है। बस यही वो दूरी है। अब मैया ऊखल को बांध रही है, ऊखल से बांध रही है भगवान को, और ऊखल को भी भगवान से बांध रही है। इस ऊखल से भी परेशान थी यशोदा मैया। ये ऊखल ही था जिस पर चढ़कर भगवान वो मटकियां तोड़ते थे, छीके पर रखी हुई मटकियों को उतार लेते थे भगवान। तो इस ऊखल से परेशान थे, तो ऊखल के पास लेकर गई। बोले अब तू भी बंद इसके साथ में, जितना इसका अपराध है उतना ही तेरा भी है। तो दोनों को एक दूसरे से मैया बांधी। नारद जी से नित्य प्रति भगवान बातें करते थे, और जब मैया का परिश्रम देखा तो भगवान ने बंध गए। मैया पसीने पसीने हो गई, भगवान को बांधने में रस्सियां जोड़ने लगी, भगवान बंधे नहीं। और जब माता को ज्यादा परेशान देखा तो भगवान बंध गए। भगवान छोटे से नित्य प्रति नारद जी से बातें करते थे। आज की लीला कैसी रही नारद जी? आज कैसा आनंद आया, कैसी लीला रही? तो नारद जी कहते बहुत अच्छी लीला रही, बहुत अच्छा रहा, कितना आनंद आया। लेकिन आज ये दामोदर लीला जब भगवान ने की, ऊखल बंधन लीला, तो नारद जी से पूछा भगवान ने। बोले नारद जी आज तो मैया ने हमें बहुत दंड दिया, आज की लीला कैसी रही? हमें ऊखल से बांध दिया था। नारद जी ने कहा आज की लीला 1 नंबर की बेकार रही आपकी। बोले क्यों?
बोले वो इसलिए कि पहली बात तो आपने मैया को इतना दौड़ाया भगाया। अरे जब मैया भाग रही थी तो पकड़ा जाते, इतना भागने की जरूरत क्या थी? इतना क्यों दौड़ लगाया? पकड़ा जाते मैया के हाथ में, और नहीं पकड़ाए वो भी कोई बात नहीं, लेकिन जब मैया आपको बांधने लगी तो बंधे क्यों नहीं? बंध जाते। इतना परेशान क्यों किया मैया को? कितनी रस्सियां ढूंढ ढूंढ कर लाई मैया, कितना परेशान हुई, तो पहले ही बंध जाते। तो भगवान ने कहा, नारद जी आप क्या सोचते हैं कि रस्सियां मैं छोटी कर रहा था? और कौन कर रहा था? बार बार रस्सियां आप ही तो छोटी कर रहे थे नहीं बंधने के लिए, और कौन कर रहा था? बोले रस्सियां मैं छोटी नहीं कर रहा था। तो फिर भगवान ने कहा, अरे नारद, जिस मैया के गोद में आकर, जिस मैया के हाथ में आकर ये तीनों लोगों का अधिपति, तीनों लोगों का स्वामी छोटा सा बालक बन गया, तो रस्सियां कहां तक बड़ी बनकर रह सकती हैं उनके हाथ में? रस्सियों को तो छोटा होना ही था। मैया ने तो भगवान को बांध दिया, चली गई अंदर घर का काम करने के लिए। मैया रुकी नहीं रही, और भगवान तो बंधे हुए हैं, मैया को पुकार रहे हैं बार बार, मैया छोड़िए मैया छोड़िए। लेकिन मैया तो आज इतना कठोर हृदय हो चुका है, पलट कर नहीं देख रही है भगवान। खूब भगवान रो रहे हैं, मोटे मोटे आंसू गिर रहे हैं, लेकिन मैया छोड़ने का नाम नहीं ले रही। जब सखियां सामने से जाती हुई देखती हैं तो वो बड़ी व्याकुल हो जाती है, भगवान को उस दशा में देख मैया से प्रार्थना करती हैं। क्या कहती है? यशोदा तेरो कठिन हियोरी मां, यशोदा तेरो कठिन हियोरी मां, काहे बांध दियो, काहे बांध दियो उखल से कन्हई, यशोदा तेरो कठिन हियोरी मां। बड़ा कठोर हृदय है मैया। बंधन से छूट ही नर जपि जाकर नाम, ये तो वो है जिसका एक नाम लेकर ये जीव कितने कितने जन्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। और ऐसे सबके बंधन छुड़ाने वाले परमात्मा को तूने बांध दिया मैया, ये तो उचित नहीं है। बड़ा कठोर हृदय है मैया तेरा। एक फुलवा से फूल रही है ब्रिज की हर फुलवारी, मनमोहन की एक छवि पे सो जीवन बलिहारी, या है छोड़ दे मैया, या है छोड़ दे मैया, तो है राम दुहाई यशोदा तेरो कठिन हियोरी मां। सब लोग मैया से प्रार्थना करते, लेकिन मैया तो अंदर चली जाती है, किसी की नहीं सुनती, भगवान को नहीं छूती। तपती दोपहरी में भगवान खड़े हुए हैं, नलकुबर मणिग्रीव वृक्ष का रूप लेकर खड़े हुए थे। भगवान ने उनको बीच से जब निकले तो उकल अड़ गया, टूट गए, उनमें से वो दोनों प्रकट हुए। वो भगवान की पावन स्तुति उन्होंने की और स्वधाम को गमन करते हैं। वाणी गुणाणु कथने श्रवणो कथाया, हस्तो च कर्म सुमनस तव पादयोर्नः। बड़ी सुंदर स्तुति नलकुबर मणिग्रीव ने भगवान की